साथियों, आपका होस्ट गौरव आप सभी का स्वागत करता है अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रभा पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे चैनल पर आदित्य जीएस सीरीज चल रही है, जो कि आगामी यूपी पेट को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है इस सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी को स्टार्ट किया है। कल शुरू हुई इस सीरीज में हमने डिस्कस किया था भारत का संवैधानिक विकास को। आज हम लोग संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान के स्रोत से संबंधित 20 MCQs को कवर करने वाले हैं। तो देर न लगाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके चार्ल्स बेबेज, A.B. अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस या फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, जो कि 1946 में आया था, और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? A.B. अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। लेकिन चार्ल्स वेबल नहीं थे। ठीक है, तो चार्ल्स वेबल तो कैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो इन तीनों में से ही कोई एक अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष थे वह थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संविधान सभा के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई। कुल अधिवेशन 11+1 12 हुए। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट है। इसमें कुल अधिवेशन, अगर आखिरी अधिवेशन जो कि हुआ था 26 जनवरी 1949 को, उसको जोड़ लिया जाए तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। कहीं कहीं पे 11 देखने को मिलते हैं, तो 11 या 12 इनमें से एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। जब अंगीकृत 26 जनवरी 1949 को हो गया, तो यहाँ पे हमें रॉन्ग आंसर मिल गया कि अंतिम बैठक अगर 1950 को होगी और हमने संविधान को अंगीकृत कर दिया है 1949 में, तो अंतिम बैठक भी हमारी 1949 के आसपास ही हुई होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यह आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये जो बैठक हुई थी अंतिम, ये 26 जनवरी 1950 को नहीं हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। विभाजन के पूर्व सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 93 मेंबर्स देशी रियासतों से थे व 296 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांतों व चीफ कमिश्नरी से थे। बात पूर्ण रूप से सही है कि इसमें 389 मेंबर्स थे स्वतंत्रता से पहले, जिसमें से 93 थे देशी रियासतों से और 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों व चीफ कमिश्नरी से। उसके जब विभाजन हुआ तो उसके पश्चात जो सदस्यों की संख्या रह गई थी 299 रह गई थी। ये बात भी एकदम करेक्ट है। साथ ही संविधान सभा में अगर महिलाओं की संख्या की बात करी जाए तो यह भी 15 थी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें कहा गया है कि लगभग 12 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन संविधान सभा के लिए किया गया था। यह बात एकदम गलत है। यहाँ पर 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे रॉन्ग आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख जनसंख्या पर चयन नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे 10 लाख पर एक कैंडिडेट का चयन हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, एकदम करेक्ट बात है। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी, ये भी एकदम करेक्ट बात है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी एकदम करेक्ट बात है। लेकिन स्थायी उपाध्यक्ष यहाँ पर BN राव नहीं थे, वो थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो थे वह स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का ये राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर BN राव ना होकर के HC मुखर्जी जो थे वह स्थायी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगा। एकदम करेक्ट बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। बिल्कुल, पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित भी हो गया। अगला कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। देखते हैं इसको। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति तो थी, इसका गठन भी 29 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं की गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही नहीं है, और यही हमें ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा गया है विभिन्न संवैधानिक समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, करेक्ट है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, अभी हमने डिस्कस किया, ये भी करेक्ट है। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, ये भी बात सही है। तदर्थ झंडा समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा नहीं की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे JB कृपलानी नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तदर्थ झंडा समिति के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें। इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था, बात सही। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात सही है। अन्य सदस्यों के रूप में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे, ये बात भी सही है। अतः इस क्वेश्चन के सभी विकल्प जो हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रारूप समिति के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शंस है N गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, यह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और TT कृष्णाचारी, यह भी संविधान की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सदस्य थे, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। लेकिन BN राव और JB कृपलानी, इनका संबंध प्रारूप समिति से नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BN राव और JB कृपलानी का प्रारूप समिति से संबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 15 सीटों पर, 75 सीटों पर, 105 सीटों पर, या फिर 208 सीटों पर। अगर बात करें 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई थी, 15 सीटों पर अन्य को प्राप्त हुई थी, और कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कहा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी?
113 दिन, 114 दिन, 115 दिन या फिर 116 दिन। तो संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई थी वो 114 दिन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंतरिम सरकार के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया था, बात सही है। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था अंतरिम सरकार में, ये भी बात सही है। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ये भी बात सही है। वित्त मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को नहीं बनाया गया, ये बनाया गया था लियाकत अली को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंतरिम सरकार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, बात सही है। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था, बात सही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था, बात सही है। अतः क्वेश्चन नंबर 13 के जो सभी विकल्प हैं ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिर से पूछा गया है अंतरिम सरकार के संदर्भ में असंगत है। इसका कार्य खनन व शक्ति मंत्री डॉक्टर CH भाभा को नियुक्त किया गया था, सही बात है। वाणिज्य मंत्री IR चुंदरीकर थे, बात सही है। विधि मंत्री लियाकत अली देख लेंगे। रेल मंत्री अब्दुल रब निस्तर को रखा गया था, बात सही है। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब संविधान के स्रोत यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता, सांप्रदायिक निर्वाचन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार का स्रोत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। अगर हम बात करें एकल नागरिकता की, संसदीय प्रणाली की, विधि का शासन की, मंत्रिमंडल प्रणाली की, परमाधिकार की, तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें कहता है मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग का स्रोत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, प्रस्तावना के विचार की, न्यायिक पुनराविलोकन की, उपराष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति पर महाभियोग के स्रोत की, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान आपकी स्क्रीन पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का स्रोत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का जो स्रोत लिया गया है भारतीय संविधान में वो आयरलैंड से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में असंगत छांटिए। संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
का स्रोत कनाडा से लिया गया, सही बात है। संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई, देखते हैं। मूल कर्तव्य और तीनों जो न्याय है हमारी प्रस्तावना के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह रूस से लिए गए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन छूटा, ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए। तो इसमें कहा गया कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह ब्रिटेन से नहीं हुए बल्कि यह जापान से ली गई है, जापान से ली गई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का स्रोत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है या फिर जापान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आज का MCQ का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक सारणी है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। आपात उपबंध का स्रोत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर जापान? जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में आपात उपबंध को लिया गया है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण 20 MCQs को जाना। अब एक लिस्ट जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, अगर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करी जाए तो ये प्रधानमंत्री भारत के पहले थे। साथ ही साथ ये विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का जो मंत्रालय था, साथ ही राष्ट्रमंडल संबंधी जो बातें हुई थी उसकी बागडोर, यानी कि उसके अध्यक्ष जो थे या उसके जो मंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा राज्यों के संबंधित मामलों के जो मंत्री थे वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामलों से संबंधित जो मंत्रालय था वह सरदार पटेल के पास था। आगे चलते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा की, तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे बात करते हैं रेल एवं परिवहन मंत्रालय की अगर बात करी जाए तो प्रथम रेल और परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। आगे चलते हैं। वित्त मंत्रालय का जो दायित्व था वह था R.K. षडमुखम चट्टी के पास। R.K. षडमुखम चट्टी के पास वित्त मंत्रालय का दायित्व था। अगर हम बात करें कानून मंत्री या विधि मंत्री तो यह दायित्व था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास। ठीक है। श्रम मंत्रालय की बात करें तो श्रम मंत्रालय जो था वो था बाबू जगजीवन राम के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय की बागडोर थी सरदार बलदेव सिंह के पास। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बागडोर थी वह थी राजकुमारी अमृत कौर के पास। वाणिज्य मंत्रालय की जो बागडोर थी वह थी C.H. भाभा के पास। ठीक है। संचार मंत्रालय की बात करें तो इसका दायित्व था रफ़ी अहमद किदवई के पास। अगर उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय की बात की जाए तो यह दायित्व था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। और अंतिम कार्य, खान और ऊर्जा, खनन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और कार्य से संबंधित जो मंत्रालय था वो था V.N. गाडगिल के पास।
तो ये था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसके विभिन्न मंत्री और उनके दायित्व। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में भी आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छी जानकारी आप भारतीय संविधान के संदर्भ में जान पाए होंगे। ऐसा ही आप हमसे जुड़े रहिए, प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।